आज की क्लास में हम लोग जैक 2023 के 12th के एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करेंगे। आपको पता है सब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चन को अगर आप देखें तो उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है। तो आज में जो सेक्शन सी है 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन का, इसको आज में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आप इंस्ट्रक्शन देखिएगा तो ये सब्जेक्टिव पार्ट से है और सब्जेक्टिव पार्ट हम लोग 5th पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन सेक्शन इज 5, आंसर एनी 3 ऑफ देम। आपको 5 में से कोई भी 3 को सॉल्व करना है। आइए जो हमें मॉडल सेट में 5 क्वेश्चन मिले हैं उनमें से पाँचों का अभी में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सभी ध्यान देंगे। और ये अच्छा है, आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 में से जो आपको सहज 3 लगे एग्जाम में, आप उन 3 को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपको 3 समीकरण दिए हुए हैं और इसे आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। आइए सीखते हैं कि हम लोग इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन को लिख लिया। अगर इन इक्वेशन को लिखना हो, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, आप चाहें तो इसे लिखना चाहें तो आप इसे मैट्रिक्स के फॉर्म पे ऐसे लिख सकते हैं। आप आगे के कोफिशिएंट गुणक को ले लें, 5 3 1 2 1 3 3 2 4 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल 16 90 25। फिर से अगर आप चाहें तो इन्हीं समीकरण को, इक्वेशन को आप चाहें तो आप इस रूप में लिख सकते हैं। और इस रूप में लिखने से आप चेक कर लें, आपको पता है जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है रो जाकर कॉलम से मल्टीप्लाई होता है और बीच में प्लस लगाते हैं। 5x प्लस 3y प्लस z और दूसरी साइड लिखा हुआ है 16। तो इसी फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने इस फॉर्म पे इसे लिख लिया। अब आइए हम लोग इन मैट्रिक्स का कुछ नाम रख देते हैं। तो लेट A इक्वल 5 3 1 2 1 3 3 2 4, इसे हम लोग x कंसीडर कर सकते हैं और इसे हम लोग b कंसीडर कर लेते हैं, 16 19 25। तो ये हो गया A, ये हो गया अपना x वेरिएबल मैट्रिक्स और लास्ट में एक B है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है ये A इंटू एक्स इक्वल बी के फॉर्म पे लिखा हुआ है। सो द गिवन इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक से ज़्यादा है, इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ A इंटू एक्स इक्वल बी। सो अगर मैट्रिक्स x आपको फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है यानी कि हमें x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल हम लोग लिख सकते हैं A इनवर्स इंटू बी। और ये हो गया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगर हमें x लाना है तो हमें A का इक्वेशन इनवर्स निकालना है, जिसे जाकर हमें B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारा जो मेन पोर्शन आता है या की काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है कि हम लोग A के इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। आइए A के इनवर्स को निकाला जाए। फॉर A इनवर्स, A is 5 3 1 2 1 3 3 2 4। इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है, हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ए इनवर्स का अपना फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
तो हमें डिटर्मिनेंट ए का भी वैल्यू चाहिए और साथ में एडजॉइंट ए का भी वैल्यू चाहिए, तो इसलिए पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 3 1 2 1 3 3 2 4 एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू लाना है, और आप जानते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से ला सकते हैं। तो आइए अगर हम लोग सहज R1 से एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंडिंग थ्रू R1, और साइन पैटर्न आपको याद रखना चाहिए। साइन पैटर्न होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जहाँ से मन करे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने एक्सपेंड किया R1 से 5 को अगर हम लोग लें तो आपको पता है तरीका क्या होता है, 5 से लगा हुआ रो एंड 5 से लगे हुए कॉलम को डिलीट कीजिए, और इससे जो आपको मिलता है, जो हमें छोटा डिटर्मिनेंट मिलता है, इसे आप लिख लें 1 3 2 4, और यहाँ से साइन लगा लें इसके आगे, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस। इसे मैं हटा देता हूँ। हम लोग दूसरे वाले माइनस पे चलते हैं। हमें 3 मिला, किन्हें लेना है, तो फिर से हम लोग हैं 3 से एसोसिएटेड रो एंड 3 से एसोसिएटेड कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे। क्या बचा 2 3 3 4। नेक्स्ट आते हैं, हम लोगों ने लिया साइन प्लस, यहाँ से हमने ले लिया 1 डिटर्मिनेंट, किसे हम लोग डिलीट करने वाले हैं, 1 से लगे हुए रो और कॉलम को हम लोग डिलीट कर दिया। क्या बच गया 2 1 3 2, 2 1 3 2। आइए हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 5 × 4 - 6, 2/2 मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका होता है, इसे आप क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस, फिर इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 8 - 3 × 3 9, 2 × 2 4 - 3, 4 - 6 -2, 8 - 9 -1, 4 - 3 1, -10 + 3 + 1, तो ये आ गया आपका कितना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है -6। ये क्लियर है, और यहाँ से हमें -6 मिल गया। एक शर्त होती है, इन्वर्स केवल तभी निकलेगा जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ना आए। तो ये तो अच्छा है कि हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं मिला है, यानी कि इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फाइंड आउट कर सकते हैं यानी कि आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, आइए सेकंड बात लिख ली जाए इस पे। एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है सभी के कोफैक्टर को फाइंड आउट करना है। स्पेस हमें सभी के कोफैक्टर को फाइंड आउट करना होता है, उन्हें उनके जगह पे रखते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। एकदम ध्यान धैर्य से समझिए, थोड़ा समय ज़्यादा लगे लेकिन आप अच्छे से समझ कर जाएं यहाँ से। तो आप तो कहोगे कि A11 के बाद A12 आता है, तो फिर उसे ट्रांसपोज करना होता है। जब इस पे हम लोग लिखेंगे तो ज़रूर इसको भी दिखा लेंगे। आइए यहाँ से अब हम लोग लाने जा रहे हैं कोफैक्टर सभी एलिमेंट्स का। पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग फिर से वही इसे क्लोज करेंगे, जो छोटा डिटर्मिनेंट बचेगा उसे लिखेंगे और आगे से ये साइंस लगा देंगे। तो हमने लगा लिया पहले प्लस, और जब हमने 5 को क्लोज किया तो ये रह गया 1 3 2 4, 4 - 6 यानी कि ये रह गया -2। A12 जब फाइंड आउट करने गए तो आपको पता है सेकंड वाले पे तो माइनस, और बड़ा आसान है, अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बस स्टार्टिंग याद रखना है कि प्लस से स्टार्ट करना है
और इसके बाद माइनस प्लस करते लिखते चलना है। तो 1 2 ये क्लोज क्या क्या बच गया 2 3 3 4 8 माइनस 9, तो ये हो गया अपना +1 A13 प्लस ये क्लोज 2 1 3 2 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1। आप कहोगे कि अगर ये वाले को ना लिखा जाए तो क्या काम चल सकता है? एकदम काम चल सकता है। आप चाहें तो वो वाले काम को कम कर लें। आइए अगली बार से हम लोग भी करते हैं। माइनस ये वाले पे ना, ये वाले को यहाँ आ जाइए, ये और ये क्लोज हो गया, क्या बच गया 3 1 2 4 3 इंटू 4 12 माइनस 2 12 माइनस 2 इक्वल 10 और बाहर से माइनस। A22 प्लस हमने इसे क्लोज कर दिया, इसे क्लोज कर दिया, क्या हो गया? ये अपने दिमाग पे कर लेना या उंगली आप रख सकते हैं। 5 इंटू 4 20 माइनस 3 823। अब देख लो यहाँ से माइनस है या फिर मैंने पहले ही कहा अल्टरनेट पे प्लस माइनस लगाना है। पहला प्लस स्टार्ट कर चुके हैं तो प्लस माइनस करते चलना है। 2 3 ये भी क्लोज हो गया 10 माइनस 9 A31 ये क्लोज 9 माइनस 1 A32 ये क्लोज 15 माइनस 2 A33 ये क्लोज 5 माइनस 6। तो ये अभी तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रखा है, हम लोगों ने कोफैक्टर निकाल रखा है। अब हम लोग इसके एडजॉइंट मैट्रिक्स को लिखने जा रहे हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर लिखा जाए, एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है सभी कोफैक्टर्स को आप अरेंज करें, -2 1 1 -10 17 -1 8 -13 -1। और इसका हम लोग एक बार ट्रांसपोज कर लेंगे, एक बार डबल चेक कर लिया जाए सही हमने लिखा है। -2 1 1 -2 1 1 -10 17 -1 -10 17 -1 8 -13 -1 8 -13 -1। अगर हम लोग इसे ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज में जो रो है उसे कॉलम वाइज लिखा जाता है। ये हमें फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब हम लोग ए इनवर्स लिखेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने पीछे आपको बताया, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिला है -6 -2 -10 8 1 17 -13 1 -1 -1। ऐसा मैं कोई सुझाव नहीं दूंगा कि बाहर का जो फ्रैक्शन है आप इसे जाकर उस पर डिवाइड करने जाएं। आप उसे बाहर रखने तो वो फाइनली काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इच्छा अगर रखते हैं तो माइनस को आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर ये भी ना करना चाहें तब भी कोई समस्या नहीं है। आप क्या कर लें, माइनस को ऊपर करके लिख सकते हैं, और अगर माइनस मान लेते हैं अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये +2 10 -8 -1 -17 13 -1 1 1। ये आ गया हमारे लिए ए इनवर्स। हमने इक्वेशन क्या कंसीडर किया था, x इक्वल होता है ए इनवर्स इंटू बी। x इक्वल होता है ए इनवर्स इंटू बी, सो x इक्वल ए इनवर्स क्या, ये तो सामने रहा।
बी का नंबर क्या है? बी है 16, 19, 25। आइए मल्टीप्लाई किया जाए। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये इंटू ये और बीच में प्लस 32 प्लस 190, 25 इंटू 8 माइनस 200 माइनस 16, 19 इंटू 17, 19 इंटू 17। आप चाहें तो 19 टू जा 340 और इस पे एक आप 17 सब्ट्रैक्ट कर लें, कितना हो गया? 323। 13 इंटू 25, ये 20 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। 17 इंटू 2, 17 टू जा 34 और एक हमने क्या लगा लिया? 0 लगा लिया। अब हमें तो 19 ही टाइम मल्टीप्लाई करना था, तो हमने एक बार क्या कर लिया, तो एक बार हमने 17 वहाँ से सेपरेट कर लिया, तो इस पर अगर 17 चला गया, 10 चला गया तो 330 और 7 चला गया तो 23। 13 इंटू 25, 10 टाइम है 250 और 50, 300, 325। ये हो गया आपका -16 प्लस 19 प्लस 25। एक्स मैट्रिक्स था एक्स वाई जेड 1/6। आप इसे सॉल्व कर लें। 120 में से अगर हमने सेपरेट कर दिया कितना? 190 में अगर हमने सेपरेट कर दिया यहाँ से 200 तो बचे कितने? -10। 32 में अगर 10 सेपरेट कर दिया तो बचे 22। 325 में अगर 323 अगर हमने सेपरेट कर दिया तो बचा कितना? 2। -16 में अगर हमने 2 ऐड कर दिया तो ये हो गया -14। 25 और 19 कितने हो गए? तो 25 और 19 हो गए 44। 44 में अगर 16 घटा दिया जाए तो कितना बचा? 44 में 16, या ऐसे सेपरेट कर लीजिए। 25 माइनस 16 कितने बचे? 9। 19 और 9 कितना हो गया? 19 और 9 28। अगर हम लोग इसे डिवाइड कर दें तो ये हो गया 22/6। कितने रह गए? तो 11/3, 7/3 और ये हो गया अपना 14/3। सो x इक्वल 11/3, y इक्वल -7/3 और z इक्वल 14/3। ये जो हमें x, y, z का वैल्यू मिला है, हम लोग जरूर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं हो सकता है एरर वगैरह तो नहीं हो गया, नंबर निकालने में तो गलती नहीं हो गई। एक बार हम लोग जाकर क्वेश्चन पे रखकर चेक जरूर कर लेंगे कि हमने सही से सॉल्व तो किया है। तो 11/3 -7/3 14/3। 11/3 -7/3 और 14/3। आइए हम लोग इसे यहाँ पे रखते हैं। 5 इंटू 11/3, 3 इंटू -7/3 प्लस 14/3, 55/3 प्लस 14/3। ये हो गए हमारे कितने? 55 और 14, 69/3, यानी कि 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए 23। 23 में अगर 7 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सही है, 16 तो आ रहा है। सेकेंड आते हैं। 2 इंटू 11/3 -7/3, 3 इंटू 14/3, 11 इंटू 2 22/3 -7/3 प्लस 14। 22 में अगर 7 सेपरेट कर दिया जाए तो कितना बचते हैं? तो 22 में अगर 7 सेपरेट कर दिया जाए तो 15। 15 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो हो गया 5। 5 और 14 19, सही है। फाइनली 3 इंटू 11/3, 2 इंटू -7/3, 4 इंटू 14/3, 11/3 33, 3 से डिवाइड कर लेंगे अल्टीमेटली, -14, 14 इंटू 4 56। कितने हो गए? 56 में अगर हमने 14 घटा दिया तो ये बच गए 42।
42 और 33 कितने होते हैं? 42 एंड 33 5 4 3 7 75 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो ठीक 25, यानी कि हमारा आंसर तो परफेक्ट आ गया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, x इक्वल 11/3, y इक्वल -7/3 एंड z इक्वल 14/3। तो हमने सॉल्व किया मैट्रिक्स मेथड से, कैसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे करके हम लोग नंबर ला सकते हैं। और ये कंफर्म है कि एक तो 5 मार्क्स का आता ही है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो ज़रूर हमें क्या है, इसे आसानी से बनाने में सुविधा होगी। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसका हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग फंक्शन अगर लिख लें, कलर f(x) इक्वल फंक्शन है 2x³ 15x² 36x + 11। हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए सबसे आसान मेथड जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसे अप्लाई करेंगे। मैं आपको स्टेप्स भी बताता जाता हूँ। पहला स्टेप होता है, आप एक बार f(x) फाइंड आउट कर लें। तो बस इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर लें तो काम बन गया। 3 × 2 6x², 15 × 2 30x + 36। नेक्स्ट स्टेप आता है f(x) इक्वल 0 लेके हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो 6x² - 30x + 36 इक्वल 0। 6 कॉमन ले लिया हमने, 6 तो 0 हो जाएगा। इसका हमें फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना है। जोड़ने पर -5 आए, गुना करने पे 6 आए, +6 आए, यानी कि दोनों माइनस पे बटेंगे। तो माइनस पे बटेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x - 2 x - 3। तो यहाँ से हमें x के 2 वैल्यू मिल गए, x इक्वल 1 2 मिल गया, x इक्वल 1 अपने को क्या मिल गया, तो 3 मिल गया। अब देखते जाएं स्टेप। पहला स्टेप है एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरा स्टेप है उसे 0 लेकर हमें क्या करना है, तो 0 लेकर हमें पॉइंट निकालना है। x के वैल्यू मिल गए। आइए हम लोग आते हैं स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 बनता है अपना, आप f"(x) निकालिए, यानी f' को डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो अगर हम लोग इसे और एक बार डिफ्रेंशिएट कर लें f"(x), तो ये हो गया अपना 6 × 2 12x - 30, x का तो डेरिवेटिव 1 और 36 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। ये हमें मिल गया f"(x)। साइन देखना होता है वो तो आपको भी पता है, तो हम लोग प्रयास रहेगा जितना छोटा करके रखें, कॉमन वगैरह लेके। 6 कॉमन मिला, 2x - 5 हो गया। आइए अब हम लोग केसेज लिखेंगे, किसके बिहाफ पे, जो जो हमें पॉइंट मिले हैं उनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट केस इज व्हेन x इक्वल 2, हमें इसे लाकर यहाँ रखना है और इसके साइन को नोट करना है। 6 × x पे 2 -5, आप देख लें 4 - 5 -1 यानी -6। अगर हमें नेगेटिव रिजल्ट मिला तो ये कंफर्म करता है कि ये जो पॉइंट है इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ऐसे टर्म लिखा जाता है लोकल मिनिमम या मिनिमम, जो आप लिखना चाहें। कारण एक टर्म और आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, वो आपने पढ़ा है, वो तो इंटरवल के लिए निकलता है। तो इस पर अगर कुछ लिखा हुआ है लोकल वगैरह तो ठीक है, नहीं तो बस मिनिमम लिखने से भी हो गया। सॉरी, मिनिमम कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम। अगर नेगेटिव वैल्यू मिला मैं साइड पे लिख दूं, f" नंबर रखने पे नेगेटिव तो मैक्सिमम a पे, और अगर a रखने पे पॉजिटिव तो मिनिमम a पे। बस यही तो याद रखना है। तो हमें पता चल गया कि x इक्वल 2 क्या है, हमें एड्रेस पता चल गया, हमें पता चल गया कि 2 पे यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। आइए मिनिमम वैल्यू है कितनी फंक्शन की पता कर ले। तो क्वेश्चन पे जाकर हम लोग 2 रख रहे हैं।
एक्स क्यूब है ना, 2 का क्यूब माइनस शायद 3 या कुछ है, नहीं 15 है, माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11 सॉल्व कर सकते हैं। 2 की 8 इंटू 16, 15 इंटू 4 60, 72 प्लस 11 72 माइनस 60 12, 16 28, 11 39। केस 2 हमें दूसरा पॉइंट जो मिला था वो था x इक्वल 3। x इक्वल 3 को अगर हम लोगों ने रख दिया इस पे, यहाँ पे f डबल डैश x पे ना, तो f डबल डैश 3 इक्वल हो गया 6 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 5। आप देख लो 6 इंटू 2x माइनस 5, यहाँ से आ गया नंबर 6 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल 6, ये आ गया अपने को पॉजिटिव। तो हमें पता चला x इक्वल 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। फिर से मैं को रिपीट कर देता हूँ। आप अगर क्वेश्चन पे कहोगे कि लोकल तो लिखा हुआ नहीं है तो क्या लिखना जरूरी है, आप मत लिखो, लेकिन हाँ ये जो हम लोग मेथड है इससे जो निकल रहा है ये कौन सा वैल्यू निकलता है, तो इससे लोकल मिनिमम निकलता है। कहाँ पे लोकल मिनिमम है? 3 पे। आइए लोकल मिनिमम वैल्यू लाया जाए। ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। लोकल मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन पे जाकर हमने रख दिया 3, बस यहाँ 2 के जगह पे 3 लिखते जा रहे हैं। 36 इंटू 3 प्लस 11, 27 इंटू 2 54 माइनस 15 इंटू 9 135 प्लस 36 इंटू 3 108 प्लस 11 108। क्या किया जाए, इसी पे पहले सेपरेट कर लेते हैं। 35 में 8 अगर घटाया जाए कितना बचता है? 35 में 8 अगर घट गया तो माइनस 27। 54 में अगर 27 घटा दिया जाए तो 27 और 11 38। तो फाइनल कंक्लूजन जब आप फाइनली लिखने जाए तो आप जरूर लिख सकते हैं लास्ट पे। सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल 39 वेर एट x इक्वल 2 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल 38 एट x इक्वल 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो और एक बार अगर रिपीट करना हो इसे, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, अगर हमें रिपीट करना हो तो हम लोग सबसे आसान होगा एक बार डिफ्रेंशिएट कर लें, जो फंक्शन मिला इसे 0 लेकर पॉइंट्स निकाल लें, डबल डिफ्रेंशिएट कर लें, और ये मेरे लिए एक्सप्रेशन है जिस पे आप रख कर पता कर सकते हैं कि इसका वैल्यू मैक्स। सभी सही से चल रहा है ऐप पे, यूट्यूब पे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। आपको 2 लाइंस दिए हुए हैं और इनके बीच का क्या करना है, शॉर्टेज डिस्टेंस लाना है। तो पहला लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन 1, आर वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। और इक्वेशन ऑफ लाइन 2 है आर कैप इक्वल आर वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का, अगर हमें 2 लाइन, देखिए 2 फॉर्मूला है ना शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का, एक स्क्यू लाइंस के लिए फॉर्मूला है और एक आपका क्या है पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये पैरेलल है या स्क्यू है? तो आप देख लीजिए, अगर ये वाला पोर्शन अगर सेम है या प्रोपोर्शनल है,
अभी तो सीधे दिख रहा है सेम है, प्रोपोर्शनल यानी कि सारा 5 टाइम्स है, सारा 10 टाइम्स है, तो आपको पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला अलग है। आइए पैरेलल का फॉर्मूला अभी साइड पे लिख लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लेमडा या a1 वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल a2 प्लस लेमडा बी। अगर पैरेलल लाइंस होंगे, इसे म्यू कर लेते हैं, अगर पैरेलल वेक्टर होंगे तो इसके आपके क्या है, वेक्टर्स आपके समान होंगे, और वेक्टर्स अगर समान होंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल a2 माइनस a1 क्रॉस b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये भी वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड। तो हमें इतना फाइंड आउट करना होता है, तो इतना फाइंड आउट करने के लिए आपको मार्किंग के लिए आपको सुविधा हो गया, ये a1 वेक्टर, ये b दोनों सेम है तो दोनों ही b, ये a2 और ये b। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से वेक्टर a1 इक्वल a2 इक्वल एंड वेक्टर b इक्वल जिन्हें भी वेक्टर का अलजेब्रा आता है आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें करना क्या है, a2 a1 को आपस में सेपरेट करना है, b से क्रॉस करना है और उनका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो आइए पहले तो a2 माइनस a1 ही फाइंड आउट कर लिया जाए। 2 में 1 सेपरेट किया हमने, 3 आई कैप माइनस आई कैप 2 आई कैप, 3 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस जे कैप माइनस 5 प्लस 4 माइनस के। हमें और क्या लाना है, b का मैग्नीट्यूड लाना है, छोटे छोटे पहले ही ला लेते हैं। तो ये b का मैग्नीट्यूड लाना है रूट अंडर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर। फोर 9 13 36 49, सो द रिजल्ट इज 7। अब क्या करना है, a2 माइनस a1 क्रॉस b, a2 माइनस a1 क्रॉस b 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 हो गया, और b क्या है 2 3 6। आइए इसे एक्सपेंड किया जाए, और अभी तुरंत हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया था, r1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये क्लोज 6 माइनस माइनस 3 माइनस जे, ये क्लोज 12 प्लस 2 प्लस के, ये क्लोज 6 माइनस 2 9 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप। आइए इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, ऐड किया जाए, 206 और 6 212 213 293। अगर मैं गलत नहीं जोड़ रहा हूँ तो, और एक बार इसको 3 कम पड़ रहा है ना, हाँ 293 ये सही है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस a2 माइनस a1 क्रॉस b मैग्नीट्यूड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b 293, और b का मैग्नीट्यूड आया है 7। ये हो गया 7 यूनिट्स। तो हम लोगों को बस फॉर्मूला याद करना है, रिपीट कर रहा हूँ, आपको बस फॉर्मूला याद करना है कि अगर दो पैरेलल लाइन रहेंगे तो ये फॉर्मूला होता है, स्क्यू लाइंस होंगे तो फिर फॉर्मूला आपको पता है, आप अपने साथ में अगर पेपर वगैरह लेकर बैठे हैं तो साथ ही साथ आप लिख लीजिए। मैं आपको 1 मिनट के बाद बताता हूँ उसका फॉर्मूला क्या होता है, नया क्वेश्चन पे आने के बाद। ये भी एक्स्ट्रा स्पेस है, हटा दिया जाए। आइए इस पर, हाँ आपने अगर पेपर पे लिखा है तो आप मैच कर लें। दो स्क्यू लाइंस हैं, अगर बी दोनों के डिफरेंट होंगे तो फॉर्मूला होता है
A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बाई मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 जो आपने निकाला है उसका मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना होता है। ये आपका होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। फाइनल क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। अगर इसे एक बार लिख लिया जाए तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू लाना है z इक्वल 50x प्लस 15y और हमें कॉन्स्टेंट्स दिए हैं सब्जेक्टेड टू 5x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल 100, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल 60, xy इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। पहले हम लोग सारे कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फाइनली इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इससे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। पहले वाले के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। फॉर द ग्राफ ऑफ 5x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल 100, हमें पहले आपको भी पता है कि इन इक्वेशन जो होता है लेस देन ग्रेटर देन ये पूरे एक क्षेत्र को दिखाता है, रीजन को दिखाता है। तो रीजन ड्रॉ करने के लिए पहले हमें बाउंड्री लाइन खींचनी पड़ती है। तो हम लोग पहले लाइन खींचने के लिए जो भी यहाँ साइन रहे हम लोग क्या कर लेते हैं इक्वल ले लेते हैं। और लाइन खींचना तो हम लोग 6 7 से कर रहे हैं। कम से कम दो अलग अलग पॉइंट चाहिए। एक बार x 0 रख लें तो y 100, y 0 रख लें तो x इक्वल कितना आ गया, तो x इक्वल आ गया 20। ड्रॉ कर सकते हैं क्या, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। एक 20-20 के डिफरेंस पे ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। तो हमें ड्रॉ करना है x0 y 100 यानी ये y एक्सिस पे और y0 x 20 यानी कि ये x एक्सिस पे। 20 और 100 इसे मिलाने वाली एक लाइन। ये बन गया अपना लाइन। लाइन का अगर नाम अगर लिखना चाहते हैं कौन सी लाइन है, 5x प्लस वाई इक्वल 100, 5x प्लस वाई इक्वल 100। ये हमने अभी लाइन ड्रॉ किया है। जैसा मैंने पहले बताया कि आपका इन इक्वेशन तो एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक रीजन को जब रिप्रेजेंट करता है तो या तो इधर ये साइड होगा या तो वो साइड होगा। ये कैसे पता किया जाए, तो ये हम लोग पता करते हैं ओरिजिन के माध्यम से। हम लोग जाके इन इक्वेशन में ओरिजिन रखेंगे। अगर ओरिजिन इसके इक्वेशन या इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो हम लोग इन इक्वेशन की साइड को कलर करेंगे या लेंगे, और अगर नहीं तो फिर ये उसके ऑपोजिट साइड को कलर करेंगे। तो आइए देखते हैं। फॉर रीजन जो हमें ग्राफ दिया हुआ है इसे हम लोग जाकर रख रहे हैं ओरिजिन, x भी 0 एंड y भी 0। ये सेटिस्फाई किया या नहीं किया वो उसके कंडीशन को देख लीजिए। कहता है 0 इज लेस देन 100, इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो 0 तो 100 से कम होता है, ये तो सही बात है। यानी कि 0 0 इसके रीजन पे पड़ता है, यानी कि हमें कौन सा कलर या कौन सा साइड लेना है, हमें ये वाला साइड लेना है। ये क्लियर है। हमने इसे ड्रॉ कर लिया पहली वाली लाइन को। आइए दूसरे वाले को ड्रॉ किया जाए। दूसरा है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल 60 फॉर द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल 60। फिर से हमें बाउंड्री खींचनी पड़ेगी या लाइन खींचनी पड़ेगी। x इज 0 देन y इक्वल 60, y इक्वल 0 देन x इक्वल 60। तो हमें दूसरा लाइन मिल गया जो 0 60 एंड 60 0 से पास होता है। 0 60 एंड 60 0। इसे कोई भी कलर का कर देता है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। हम लोग नाम लिख सकते हैं इस पर। नाम क्या है, तो
तो नाम है x प्लस वाई इक्वल 60। नेक्स्ट इसका भी हमें साइड बताना पड़ेगा, और साइड बताने के लिए फिर से दोहरा रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, ओरिजिन हम लोग रख लेंगे। अगर ट्रू आता है या तो ये इसे सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन वाला पोर्शन लेना है, नहीं तो फिर ऑपोजिट पोर्शन लेना है। ये आ गया अपना, अब देख लो सेटिस्फाई कर रहा है। जीरो क्या होता है 60 से कम होता है, और सिंस 0 60 से कम होता है इसीलिए हमें कलर किस ओर करना है, तो हमें कलर करना है ओरिजिन साइड। ठीक है। ये अभी और दो इक्वेशंस हैं अपने पास, x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, आप जानते हो x इक्वल 0 होता है y एक्सिस, ये लाइन। और आप इसी पे पता कर लो कि x का वैल्यू 0 से बड़ा कहाँ होता है, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा इस ओर होता है, इस ओर तो माइनस पे होता है, यानी कि हमें कलर करना है इसे ये वाले साइड। और हम लोग सीधे लिख लेते हैं राइट साइड ऑफ y एक्सिस। y इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, हमें पता है y इक्वल 0 होता है x एक्सिस। y इक्वल 0 कौन से लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, 0 से बड़ा किस ओर होता है, अपवर्ड, अबव द x एक्सिस, यानी इसे हमें कलर करना है इस ओर। हमने चारों कांस्टेंट्स जो हमें कंडीशन दिए थे उसे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग इनमें जो कॉमन रीजन है या तो जिसे ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसे कौन सा एक पोर्शन देखा जाए, अगर हम लोग मार्किंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले ये दोनों से शुरू करते हैं। x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0, x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप जानते हैं x और y दोनों ही प्लस कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर दोनों ही प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इस 7 6 5 4 3 ये वाले सारे पोर्शन तो हट गए, तो मैं इसे हटा देता हूँ। जो बचा जो भी होगा वो आपका कहाँ होगा, तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एक बार रिपीट करता हूँ, हर क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन दिया हुआ होता है, और ये कंडीशन का मतलब है कि हमारा जो आंसर छिपा हुआ है वो केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इन दोनों का काम हो गया, अब इन दोनों को नहीं देखेंगे। अब जो बाद बाकी हमें लाइन दिख रही हैं इन्हीं दोनों से देखेंगे कि कहाँ पे जाकर दोनों का एरो मैच कर रहा है। 1 पे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आप देखें रेड के बैक साइड पे हो जा रहा है। ये जो रेड लाइन है इसके बैक साइड पे पड़ जा रहा है, और सिंस ये बैक साइड पे पड़ जा रहा है इसके कारण ना तो 1 होगा ना ही 4 होगा। देखिए इसका एरो तो ये साइड है, तो 1 और 4 भी अपना हट गया। अब बचा ये पोर्शन और ये पोर्शन। 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कारण ये ब्लू लाइन के क्या हो रहा है, बैक साइड पे पड़ रहा है। क्लियर, ये ब्लू लाइन के बैक साइड पे पड़ रहा है, ब्लू का एरो तो ये वाले साइड पे है। तो अब यहां से हो गया कि 1 भी नहीं होगा। अब होगा बचा ये वाला पोर्शन, लास्ट चेक कर लें, इस पे सारे मैच कर रहे हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ब्लू भी बोल रहा है इसी के साइड, रेड भी बोल रहा है इसी के साइड, यानी कि हाँ फिजिबल रीजन जो अपना है वो यही वाला है। तो ये वाला हो गया अपना फिजिबल रीजन। अब क्या करते हैं अब हम लोग करते हैं कि इसमें से जो जो पॉइंट आए हैं इन्हें हम लोग मार्क करते हैं। तो ओ हो गया, ये ए हो गया, कलर चेंज कर लिया जाए, ये ए हो गया, ये वाले रीजन में जो कलर हुआ है 20 0, ये बी हो गया, बी तो अभी दिख नहीं रहा है, ऐसे ग्राफ पे बनाते हैं तो वो जरूर दिख जाता है। और ये सी हो गया 0 60। मैं ग्राफ पे भी आपको बनाकर बताऊंगा, ऐसे पहले बी पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। आप जानते हैं किसी भी पॉइंट को अगर आपको निकालना हो तो दोनों की इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो जो पॉइंट मिलेगा ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, तो ये मेरा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। थोड़ा स्पेस बना ले, अगर इसी पेज पे बन जाए तो अच्छा है। 4 पॉइंट बी ऑन सॉल्विंग कौन कौन सा इक्वेशन, 5x प्लस वाई इक्वल 100, x प्लस वाई इक्वल 60।
आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व कर लो। दोनों को घटा दिया हमने, वाई वाई कट गया, 4x इक्वल 40, सो x इक्वल 10, और x का वैल्यू अगर 10 रख लें तो y का वैल्यू कितना आ गया 50। आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें मिल गया b का रिजल्ट 10 एंड 50। इसे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। ये तो मैं जनरल पेपर पे बना रहा हूँ, आपको तो एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है, तो ग्राफ पेपर पे अगर बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ग्राफ पेपर पे अगर बनाते हैं तो ग्राफ पेपर पे ये कुछ ऐसा बनता है। वो लाइन आप यहाँ से देख लो, मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ये जो ब्लू लाइन है अपनी, ब्लू लाइन कहाँ से पास कर रही थी, 60-60 वाली ना, x प्लस वाई इक्वल 60 वाली है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, तो ये आपकी लाइन थी, क्या नाम था, ऐसे यहाँ से देख सकते हैं 5x प्लस वाई इक्वल 100, 5x प्लस वाई इक्वल 100। इसे हमने इधर कलर किया था, इसे हमने इधर कलर किया था, इसे हमने ऊपर कलर किया था, इसे हमने इधर कलर किया था। ये हो गया अपना लाइन ड्रॉ। और कौन सा रीजन हमें मिला था, तो हमें रीजन मिला था ये वाला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ग्राफ पे बनाना हो तो ग्राफ पे भी बना सकते हैं। अब जब ग्राफ पे बन गया, पॉइंट इस पे हम लोग बता सकते हैं। देखिए दोनों इंटरसेक्ट कहाँ किया है, तो दोनों इंटरसेक्ट किया है 1050 पे। हमने सॉल्व किया था उस पे भी आया। ये कौन सी पॉइंट 060, ये कौन सी पॉइंट 60, और ये वाला, अच्छा ये पॉइंट हमें काम नहीं है ना, ये वाला पॉइंट कौन सा 20, ये पॉइंट कौन सी 1050, और ये कौन सी पॉइंट, तो ये 060। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मन करे तो इस पे भी नाम रख देते हैं, OABC। OA ये कितनी थी, ये 10 के ये पे है ना, डिफरेंस पे 20, ये अपना हो गया B 1050, और ये हो गया अपना C कितना, तो C हो गया अपना 060। तो ये हमने सारे पॉइंट्स को दिखा दिए। अब फाइनली क्या होता है काम, हमें काम करना होता है कि इन सारे पॉइंट को जाकर जेड पे रखते हैं और यहाँ से हम लोग इक्वेशन लाते हैं। तो यहाँ से जो मेन पोर्शन कौन सा बनता है, मेन पोर्शन आपको कितने अच्छे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यही है। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। आइए हम लोग जेड के अकॉर्डिंग वैल्यू ले आते हैं। इसे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं क्या, अच्छा उसे हटा लूँगा। तो हमें जेड का फंक्शन क्या दिया हुआ था, 50x प्लस 15y। हम लोग बारी बारी से सारे पॉइंट्स पे जेड का वैल्यू लाएंगे। OABC, ट्वेंटी 1050, और एक क्या है 060। मैं चाहता था ऊपर लिख लेता कॉर्नर पॉइंट्स, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बारी बारी से एक्स और वाई पे ये सारे पॉइंट्स रखेंगे, जो जो हमारे जो रीजन हमें मिला है। यहाँ अगर बोलिए तो मैं मेंशन कर देता हूँ, द फिजिबल रीजन इज OABC, जो हमें पोर्शन मिला है। जेड का वैल्यू लाना है 50 × 0 प्लस 15 × 0 इज 0।